हाँ तो भाई लोगों, अभी हम लोग सीखने वाले हैं पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो मान लो जैसे आप लोगों को कभी भी आइडेंटिटी याद करनी पड़ती थी, जैसे पहले बचपन में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, या ए प्लस बी का पावर 4 कितना होता है। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों तो अपन बता ही देंगे, और जहाँ तक मुझे पता है कुछ लोग ये भी बता ही देंगे। बात आती है इसके बाद हमें याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसकी एक इजी ट्रिक है जो पास्कल्स ट्रायंगल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिखाता हूँ वो चीज़। तो पहले तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो देखो, पास्कल्स ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली जैसे 11 की पावर में अपन को याद रखना है क्या क्या होती है। जैसे 11 की पावर 0 हो गई 1। ठीक है, 11 की पावर 1 कितना होता है, 11 की पावर 1 होता है 11, तो उसको हमें ऐसे लिखना है 1 और 1। अब 11 की पावर 2 कितना होगा, हमें वापस से 1 इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 की पावर 3, तो वापस से 1 इधर और एक 1 इधर, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3। ठीक है, सिमिलरली 11 की पावर 4 देखना है तो हमें एक 1 इधर लिखना है, एक बार इधर। अब 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। तो ऐसे करके हम ये पावर निकाल देंगे। अब मान लो जैसे हमें a प्लस बी की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये रहा 1। अब a प्लस बी की पावर 1 कितना होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी, मतलब ये बेसिकली a और b के कोएफिशिएंट क्या क्या रहेंगे वो हमें बताता है। अब मान लो हमें जैसे कि यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सा अपन को क्या करना है कि सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले तो a स्क्वायर लिखो और b की पावर 0, फिर हमें इसकी पावर 1 कम करनी है और b की पावर 1 बढ़ानी है। ठीक है, सिमिलरली अगले में इसकी पावर वापस 1 कम करेंगे तो a की पावर 0, b की पावर 2। ठीक है, और जो इनके आगे कोफिशिएंट होंगे ये कोफिशिएंट की जगह पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 1, यानी कि 1 2 1। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या मतलब यहाँ से अगर ऐसे देखा जाए तो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब निकालना हो जैसे, तो एक बार पहले इसको हटा देते हैं। अब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हमें निकालना है, तो सबसे पहले a की हाईएस्ट डिग्री अपन रखेंगे 3 और b की पावर 0। अब a की एक पावर कम कर देंगे और b की एक पावर बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर a की एक पावर और कम कर देंगे और b की पावर बढ़ा देंगे, अंटिल जब तक कि b की हाईएस्ट पावर ना आ जाए। तो इसके बाद एक और a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 3। यहाँ से चालू करना है, b का पावर 0 रहेगा और एंड तक जाना है जहाँ पे a की पावर 0 ना हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे क्या क्या आएगा, तो ये 3 था ना पावर, तो 11 की पावर 3 में क्या है 1 3 3 1, तो 1 3 3 1। तो ये बन जाएगा अपना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। फर्दर और आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिया, a प्लस b। ठीक है, अब मान लो इसके बाद a प्लस बी की पावर 4 निकालना है, तो 11 की पावर 4 कितना बनेगा, यहाँ से देख के एज इट इज बनाओ, तो 1 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1। ठीक है, तो अब ये इसके लिए आया, तो a प्लस बी की पावर अगर 4 निकालना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की हाईएस्ट पावर लिखेंगे, a की पावर 4 प्लस, अब a की पावर अपन 1 कम कर देंगे और b की पावर यहाँ पे तो 0 थी, यहाँ पे हो जाएगी b की पावर 1। फिर अगले में a की पावर 1 और कम कर देंगे
और b की पावर बढ़ा देंगे। फिर अगले में a की पावर एक और कम कर देंगे और b की पावर बढ़ा देंगे। फिर फाइनली a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी। और इनके जो कोफिशिएंट रहेंगे क्या क्या रहेंगे, तो जो यहाँ पे एज इट इज लिखना है 1 4 6 4 1, ये हमें ऐसे निकालना है। अब इसको जब आप फर्दर आगे निकालोगे, a की पावर 4 प्लस ये क्या हो गया 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ठीक है, अब मान लो यहीं पे माइनस में निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे ऐसे a प्लस माइनस बी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और अपन को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पिछले ही पार्ट में डिस्कस किया था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, तो हमने इसको लिख दिया a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब b की जगह पे हमें माइनस बी रखना है, समझे, b को हमें रिप्लेस करना है माइनस बी से इस इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से a b की जगह माइनस बी रखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a b की जगह रख देंगे माइनस बी प्लस b की जगह माइनस बी उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली क्यूब का करना होगा तो जो a प्लस बी का होल क्यूब है वो जो फॉर्मूला था उसमें अपन b की जगह माइनस बी रख देंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब मान लो नेक्स्ट है कि अपन को a की पावर n प्लस b की पावर n इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर n इवन है, इसमें दो केस बनेंगे। एक तो बनेगा कि n जो है वो इवन है और दूसरा केस बनेगा कि n जो है वो ऑड है। ठीक है, तो अगर इवन की बात करी जाए तो इवन के केस में ये एक्सपेंड नहीं करेगा, विल नॉट एक्सपेंड। अगर ऐसे फॉर्म में है तो अगर n इवन है तो ये एक्सपेंड नहीं करेगा, n को ऑड होना ही पड़ेगा, इस केस में ही ये एक्सपेंड हो सकता है, वरना फर्दर हम इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो a क्यूब प्लस b क्यूब है तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ये एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब का हमेशा ध्यान रखना है, a की पावर n प्लस b की पावर n, इसका एक फैक्टर तो हमेशा a प्लस b रहेगा ही रहेगा हमेशा, अगर n ऑड है तो। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर क्या रहेगा, a प्लस b, ये तो इसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अब a क्यूब कब आएगा, जब a को अपन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब a स्क्वायर और यहाँ पे b की पावर तो 0 रहेगी। अब अगले में क्या करेंगे, a की पावर 1 से कम कर देंगे और b की पावर बढ़ा देंगे, और अगले में क्या करेंगे, a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 2 हो जाएगी। फिर कुछ नहीं करना है, बस ऑल्टरनेट यहाँ माइनस से चालू करना है, माइनस प्लस खत्म, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब मान लो हमें जैसे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 ये एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि एक फैक्टर तो a प्लस भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a की पावर 5 आ जाए, a की पावर 4। अब a की पावर 4 और b की पावर तो है ही 0। ठीक है, अब a की पावर 4 है, अब यहाँ पे 1 से कम करेंगे पावर, a की पावर 3 और b की पावर बढ़ा देंगे, फिर 1 से कम करेंगे a की पावर 2 b की पावर 2,
फिर 1 से कम करेंगे a की पावर 1 b की पावर 3, फिर 1 से कम करेंगे तो a की पावर 0 b की पावर 4, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद है, फिर उसके बाद वापस वही माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलना है। अब यही आपका आंसर होगा। मतलब इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो a की पावर 4 माइनस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a b क्यूब प्लस b की पावर 4, ठीक है। तो ये अपना हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट चीज है कि ये तो अपने एक्सपेंड किया a की पावर n प्लस b की पावर n। अब मान लो हमें एक्सपेंड करना है a की पावर n माइनस b की पावर n। अगला है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो, दोनों ही केस में ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। जैसे कि पहले अपन इवन से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और चीज है कि a की पावर n, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n जो था उसमें अगर n ऑड होता है तो उसका एक फैक्टर हमेशा a प्लस b रहेगा। सिमिलरली a की पावर n माइनस b की पावर n का एक फैक्टर चाहे n इवन हो चाहे ऑड हो हमेशा रहता है a माइनस b। यानी कि a माइनस b जो है हमेशा a की पावर n माइनस b की पावर n का फैक्टर रहता है, इररिस्पेक्टिव कि n इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर n इवन है तो एक फैक्टर तो हो गया a माइनस b, और एक a प्लस b भी इसका फैक्टर होगा अगर n इवन है तो, ठीक है। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका एक फैक्टर होगा a माइनस बी, एक फैक्टर होगा a प्लस बी। अब मान लो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बताया था, एक फैक्टर तो रहेगा a माइनस बी, एक फैक्टर रहेगा a प्लस बी, ठीक है। इसका एक फैक्टर तो रहेगा a माइनस बी, एक फैक्टर रहेगा a प्लस बी। और ये कैसा आया तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको डिराइव ही कर लेते हैं हम लोग। a की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, इस a स्क्वायर को हटाओ, इसको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक बार के लिए x मान लो a स्क्वायर को, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो ये क्या बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फर्दर अब ये वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया इवन के केस में। सिमिलरली a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 जब बनेगा तो उसको अपन ऐसे ही a क्यूब का स्क्वायर कर देंगे और वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो था कि n इवन है, अब मान लो n अगर ऑड हो, ठीक है। अब अगर n ऑड हो तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो होगा a माइनस बी, a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर n इवन है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों इसके फैक्टर होंगे। अगर n ऑड है तो सिर्फ a माइनस बी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब a, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हमें निकालना है तो इसका एक फैक्टर मैंने क्या बताया, a माइनस बी तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a क्यूब आ जाए, a स्क्वायर। अब वापस वही कि a स्क्वायर ये b की पावर 0 है, ठीक है। मतलब b की पावर 0 लिखो मत लिखो एक ही बात है, b की पावर 0 1 बन जाएगा। बस ये तुम्हें बताने के लिए कि आगे हम कैसे इसको b की पावर को कैसे बढ़ाएंगे और a की पावर को कैसे घटाएंगे, ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे b की पावर 0 लिखा है। तो a स्क्वायर b की पावर 0, अगला क्या होगा, a की पावर 1 कम हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगले में क्या होगा, a की पावर अब 1 घट जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। और इस केस में क्या होगा कि अपन को सिर्फ यहाँ पे प्लस लगा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 भी अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे ही निकाल लोगे, a माइनस बी लिख दोगे, चलो कर ही देते हैं।
एक फैक्टर तो a माइनस बी होगा ही। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 5 आए a की पावर 4 से, ठीक है। अब फर्दर एक तो a की जो पावर है वो कम हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी, फिर a की पावर एक और कम, b की पावर बढ़ जाएगी, फिर a की पावर एक और कम, b की पावर और बढ़ जाएगी, फाइनली a की पावर हो जाएगी 0, a की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसमें आप हाँ सॉरी साइन लगाना था तुम भूल गए, इन दोनों का प्लस 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 ऐसे साइन लगा देंगे और ये अपना हो गया। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। हाँ तो गाइस एट द एंड हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि x की पावर n माइनस y की पावर n ये हमेशा डिविजिबल होगा x माइनस वाई से, ठीक है। हमेशा ये डिविजिबल होगा x माइनस वाई से। आगे लिख देते हैं अपन फॉर ऑल n, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तो मान लो कि 100 है, इसकी पावर है 43, ठीक है, माइनस एक है 89, इसकी पावर है 43, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, मतलब ऑप्शन दे देते हैं कि मान लो 10, 11, 12, 13, चार ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन है 10, एक 11, एक 12, एक 13, और हमें पूछे किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा डिविजिबल किससे होगा, x माइनस वाई से। ध्यान से देखो x की पावर n माइनस वाई की पावर n नहीं बन रहा, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 100 माइनस 89 दैट इज इक्वल्स टू 11, तो 11 इज आवर आंसर, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने सीखी थी वो थी कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n ये डिविजिबल बाय x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, अगर n इवन है तो। क्या सीखा था हमने कि अगर n इवन है तो ये जो नंबर है x की पावर n माइनस वाई की पावर n ये x माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा और x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका भी, ठीक है। मान लो n को इवन रखना है, 47 की पावर 40 मान लो माइनस 8 की पावर 40 मान लो, ठीक है। अब ये किस किस से डिविजिबल होगा, तो एक तो x माइनस वाई से डिविजिबल होगा और x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। 47 प्लस 8 55, 47 माइनस 8 39, तो इन दोनों नंबर से ये वाला नंबर डिविजिबल होगा। एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लो हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे मान लो a की पावर n माइनस b की पावर n है, ठीक है। इसे हमें एक्सपेंड करना है फॉर एनी n, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर एनी n, और भी हो सकती है इवन भी हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है तो मैंने क्या बताया था कि a माइनस बी जो है वो हमेशा इसका फैक्टर होगा n कुछ भी हो, ठीक है। a माइनस बी जो है वो हमेशा इसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अब a फैक्टर ये हो गया, अब a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a की पावर n आ जाए, तो a की पावर n माइनस 1 से, क्योंकि इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, a की पावर n माइनस 1 इंटू a, यानी a की पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो a की पावर n, ठीक है। अब अगला जो नंबर होगा जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें a की पावर को 1 से घटा देंगे और b की पावर को 1 से बढ़ा देंगे। यहाँ पे b की पावर 0 तो ये हो गई b की पावर 1, ठीक है।
अगला मतलब सॉरी अगला a की पावर 1 से घटा देंगे और b की पावर अपन बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये चलता जाएगा और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक लास्ट में a की पावर 0 नहीं हो जाती और b की पावर n माइनस 1 नहीं हो जाती, ठीक है। अब हमें इसमें साइन प्लेस करने, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n को आप एक्सपेंड करोगे और उसका फैक्टर a माइनस b है तो साइन हमेशा प्लस रहेगा, सबके आगे प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे मान लो हमें इसी को एक्सपेंड करना है और इसमें अपन को एक चीज़ दे रखी कि n जो है वो इवन है, ठीक है। n इवन है तो ये a माइनस बी से भी एक्सपेंड हो सकता है, a प्लस बी से भी एक्सपेंड हो सकता है। a माइनस बी से मैंने आपको एक्सपेंड करके बता ही दिया, तो अब हम लोग इसको a प्लस बी से एक्सपेंड करेंगे। तो मान लो a की पावर n माइनस b की पावर n है, ठीक है, और n इवन है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो सिंस ये n इवन है तो एक फैक्टर तो इसका रहेगा a प्लस बी, ठीक है। फिर अब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n आ जाए तो a की पावर n माइनस 1, फिर a की पावर n माइनस 2b, फिर a की पावर n माइनस 3b 2, ऐसे करके लास्ट में क्या बनेगा, a की पावर 0 b की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब साइन क्या आएंगे इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमेशा ऑल्टरनेट साइन आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस, माइनस प्लस, अगले में माइनस, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये लास्ट वाला साइन आपको अगर पता करना है कैसे आएगा, देखो लास्ट में जो डिजिट बनेगी वो b और इसको मल्टीप्लाई करने पे बनेगी, वो b और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, b इंटू बी की पावर n माइनस 1 नहीं बनेगा, b की पावर n और b की पावर n आगे क्या है माइनस, तो इधर माइनस लगेगा। छोड़ो इतना कंफ्यूज नहीं होना, माइनस प्लस ऑल्टरनेट करते जाना है, ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा यू बता दिया था, ध्यान मत देना इसमें। तो बाकी अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एक चीज़ और रह गई थी, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो a की पावर n प्लस b की पावर n है और n अगर इवन है तो एक्सपेंड नहीं होगा, ये एक्सपेंड एक ही केस में होगा अगर n क्या है ऑड है, तो उस केस में इसका फैक्टर रहेगा एक a प्लस b। अगर इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसका एक एग्जाम्पल और रह गया था, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 17 की पावर है 13 प्लस 13 की पावर है 30 और हमसे पूछा जाए कि जैसे चार ऑप्शन दे दिए, मान लो 20 4 30 और एक ऑप्शन दे दिया 15। हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा। तो सिंस ये a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में है और n यहाँ पर है ऑड, ठीक है, n क्या है ऑड है, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से, वो कितना होगा 30। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हाँ, अब कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक। ये लास्ट एग्जाम्पल रह रहा था जो मैंने अभी आपको करवा दिया है, तो बस यहीं तक हमें करना है। अगर n इवन हो जाएगा तो एक्सपेंड नहीं होगा।